जाने कुछ लोग क्यों भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, लेकिन आरक्षण खत्म करने की बात तो हमने की नहीं है। हम कर रहे हैं समीक्षा और संशोधन की बात कि अगर 70 साल से आरक्षण मिल रहा है तो एक बार एक कमेटी गांव-गांव जाकर ये देख ले कि क्या वो सही से दलितों तक पहुंची है। दूसरी बात ये है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अमीर जो लोग हो चुके हैं, जो मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मायावती जी हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए, उनके पास पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है। अब अगर उनके बच्चे होते, उनके बच्चे कहीं एडमिशन लेते, उनके बच्चों का कहीं पे प्रमोशन होता, उन्हें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे देश विदेश पढ़ते। ठीक उसी तरह चिराग पासवान से लेकर और चंद्रशेखर तक, इन सब के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे, तो इन लोगों के लिए आरक्षण नहीं है। आरक्षण दलितों के लिए है, लेकिन वो दलित सांसद बने ये लोग, इन्हीं के गाँव में देखना इतनी बुरे हालत हैं दलितों के। तो असली जो मुद्दा है वो यही है कि असली इंसान तक पहुँचे। इससे क्या है कि पूरे समाज का विकास हो जाएगा। जाटों में भी गरीब हैं, गुज्जरों में भी गरीब हैं, गरीब ब्राह्मणों में है, क्षत्रियों में गरीब है, सब में। ऐसा नहीं है कि एक पारसी समाज में रतन टाटा है, बहुत अमीर है तो सभी अमीर होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो अपनी ज़िंदगी की जद्दोजहद से लड़ रहे होंगे। ठीक इसी तरह बात धर्म की भी है। अगर 30 करोड़ या 15 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और उनके लिए सब कुछ विशेष है, तो 1.5 करोड़ सिख भी अल्पसंख्यक है, 57,000 पारसी भी हैं और वही हाल जैनों का है, तो उनके लिए भी हो उस तरीके का। क्योंकि अगर हम एक ही विचारधारा में चलते रहेंगे, एक ही जगह देखते रहेंगे और ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर सब पार्टियां साथ में बैठें और डिबेट हो जाए तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि एक बार समीक्षा हो गांव-गांव जाकर और बड़े लोग खुद ही छोड़ दें। मान लिया कि कोई दलित है, वो क्रिकेटर है, वो अरबों करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसको क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि इस पर डिबेट नहीं हो सकती, पर समस्या ये है कि हर किसी को डर है कि मेरी सरकार गिर जाएगी। दूसरी और जो मेन बात है कि अगर हम किसी को अपशब्द कहें तो कोई ब्राह्मण को कहे उस पर भी केस हो और कोई दलित कहे उस पर भी केस हो। ये नहीं कि एक कोई अधिकार दे दे कि तुम्हारे बारे में कोई बोले और तुम में जेल हो जाए। और जो ब्राह्मण बनिया और राजपूतों को तिलक तरा जो और तलवार कितनी गालियाँ देते लोग, क्या उनका स्वाभिमान नहीं है? क्या वो इस देश में, और इस देश की तो छोड़िए, देश जब आज़ाद भी नहीं आता तब तक भी क्षत्रियों ने अपनी तलवारों से इतिहास लिखा हुआ है। तो क्या तुम उनसे आंखें मिला पाओगे? कल जब वोट मांगने अगर तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय अगर स्वर्ण समाज से आए और बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक कोई भी तुमसे अगर वोट मांगने आए तो सबसे पहले उनको भगा देना वहाँ से। वोट टांग दो कि यहाँ इन पार्टियों का आना ही मना है। अपनी एक पार्टी बनाओ, चाहे तुम्हारा एक विधायक बने, चाहे तुम्हारा एक सांसद बने। और अगर इतना भी नहीं हो पा रहा है तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि सबके सब बोर्ड लगा दीजिए, सब्जी वाले से लेकर होटल तक और डॉक्टर से लेकर प्राइवेट कोचिंग संस्थान जो भी हैं, वो बोर्ड लगाए कि मुस्लिम की दुकान है कि मुस्लिम की गाड़ी है, दलित की गाड़ी है कि दलित की दुकान है, क्या है। इससे 3-4 साल में दलित को दलित पढ़ाए और जनरल वालों को जनरल वाले पढ़ाएं, तो फिर उससे सारा मामला ही 3 साल में पता चल जाएगा कि कौन कहाँ कितने पानी में है। लेकिन यही समस्या है कि राजनीतिक अपनी कुर्सियों बचाने के लिए ज़मीन में कोई नहीं सोता। दलितों से भी बुरे हाल हैं आदिवासियों के। उनकी एक बेटी द्रौपदी मुर्मू को अगर राष्ट्रपति बना दिया गया है तो आदिवासियों के तो उससे भी बुरे हाल हैं। तो किसी ने आदिवासियों को इतना वो लिया, संज्ञान लिया? नहीं। नॉर्थ ईस्ट पूरा आदिवासियों का है। वो बेचारे तीर तलवार से ही अपनी वतन की हिफाजत करते हैं। तो बात वही है कि वोट की राजनीति है, आपको जहाँ वोट मिलेंगे। लेकिन इस बार ये मामला ठंडा नहीं होने वाला है। आर हो जाएंगे या पार हो जाएंगे, लेकिन एक समस्या समाधान करके ही यहाँ से जाना है।